हेलो बच्चों, कैसे हैं? नाइन्थ वाले बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, अच्छे हैं तो चलिए, हम बहुत अच्छे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत ज्यादा, बहुत शुभ वाला गुड मॉर्निंग। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो चलिए, हम पढ़ा रहे थे आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और एक लेक्चर उसमें आ गया था। 2 दिन लाइट चली गई अचानक से, तो हमने वो लेक्चर वहीं पॉज कर दिया और उसको ही अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अच्छे से बाय बाय भी हम नहीं बोल पाए लास्ट में जाते समय, कोई बात नहीं है। तो अगला लेक्चर आ गया लेकर के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर, बायोलॉजी का ये चैप्टर है, सबको पता होगा सेल। हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ाए होंगे। क्या होता है डिफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज अगर हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ओके, अगला है ऑस्मोसिस। ध्यान सुन लो, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें इधर एक सॉल्यूशन रखा है, इसका हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन, ध्यान सुनेंगे। और इसमें है लो कंसंट्रेशन। इधर इसमें गैस भरा है या लिक्विड भरा है, कुछ भी भरा होगा। ठीक है, जैसे आप क्या कर लो, हमने आपको बताया कि आप रूम में डिओड्रेंट यूज करो, परफ्यूम यूज करो। तो क्या होता है, हम यहां पे परफ्यूम लगा रहे हैं तो वो दूर तक स्मेल जा रहा है। कैसे? यहां पर आ गया डिओड्रेंट वाला का सोल्यूशन और यहां बिना डिओड्रेंट वाला एयर। एयर विथ डिओड्रेंट, विदाउट डिओड्रेंट। जिस एयर में डिओड्रेंट है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिधर नहीं है उधर लो है, तो अपने आप डिओड्रेंट चला जाता है किधर? हाई से लो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हाई से लो जाता है, ऐसा फ्लो हो रहा है, हाई से लो। ठीक है, ध्यान से समझना। और उधर का गैस इधर भी आ रहा है, तो कुछ चीजें लो से भी हाई आ रही है, याद रखना। ऐसे मिक्स हो रहा है आपस में, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। ऑस्मोसिस में कि हमने बीच में लगा दिया एक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें इतने छोटे छोटे पोर होते हैं कि जो एक ही चीज के मूवमेंट को अलाउ करे, सिर्फ वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगा और किसी चीज को नहीं करेगा। क्योंकि वाटर के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। तो मान लो पानी है, इसमें नमक घुला है, सोल्यूशन है। ध्यान सुनो, ये सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर है, नमक पानी दोनों तरफ। इधर हाई कंसंट्रेशन है, मतलब ज्यादा नमक है, और इधर लो कंसंट्रेशन है, यानी कम नमक है। तो क्या नमक के पानी जा सकते हैं पार्टिकल? यहां पे क्या हो रहा था, देखो सॉल्ट भी जा रहा था। क्यों? यहां पे कुछ ऐसा एसपीएम नहीं था, अपने आप मिक्स हो रहा था। समझ में आ रहा होगा सबको? जैसे आपने क्या किया, एक गाढ़ा शरबत लिया और एक रसना ले लिया, एक नमक पानी का सोल्यूशन लिया और एक रसना, और दोनों को एक कंटेनर में रख दिए, मिला दिए, तो अपने आप सब मिक्स हो जाएगा। राइट? आपने देखा होगा डिटॉल का प्रचार, या पानी में एक बूंद कलर डाल दो, अपने आप मिक्स हो जाएगा, फैल जाएगा। तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज हाई से लो जा रहा है। समझ में आ रहा होगा ना, मिक्सिंग होना। तो ये डिफ्यूजन। तो इसमें कुछ ऐसे सब जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब अपना चल रहा है, इधर इधर मिक्स हो रहा है। इसमें अब हमने क्या किया, एक मेम्ब्रेन लगा दिया, पतला सा लेयर लगा दिया। उसमें एकदम छोटे छोटे पोर हैं, एकदम छोटे छोटे। वो पोर से सिर्फ पानी बाहर आ सकता है, पानी जा सकता है और कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, इधर से इधर वाटर जाने लगा। कौन जाने लगा इधर से इधर? वाटर। क्यों? क्योंकि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पोर जो एकदम इतने छोटे हैं कि वो बस इसी को अलाउ करेंगे। तो वाटर हमेशा लो से हाई जाता है। तो पहले यहां वाटर भी जा रहा था, ध्यान समझना। तो यहां पे पहले सोलूट भी जा रहा था, सोलूट मतलब नमक भी जा रहा था, पानी भी जा रहा था, दोनों मिक्स हो रहे थे। यहां पे क्या होगा, हमने मेम्ब्रेन लगा दिया तो अब सिर्फ पानी जाएगा, नमक नहीं जाएगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल छोटे हैं और नमक के बड़े हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान समझना। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट
द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू low concentration is called diffusion, right? तो क्या है डिफ्यूजन भाई? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना। दिख ही रहा है तुमको? इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? उल्टा। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, ये लिखना जरूरी है। पानी जाएगा और कुछ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इतने छोटे छेद हैं। चलो तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मटका है तुम्हारे घर में, यस सर है, या तुम्हारे आसपास मटका होगा, तुम मटके में पानी और उसमें थोड़ा सा रेती डाल के रख दो। बताओ मटके से क्या रीस के बाहर निकलेगा? पानी चूता है धीरे धीरे, पानी ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि मटके में जो छेद है इतना छोटा है कि सिर्फ पानी आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। वैसा ही कुछ इसमें भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इतने छोटे छेद होते हैं कि सिर्फ वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेंगे, दूसरा कुछ जा ही नहीं सकता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, किधर से किधर जाएगा बताओ? उल्टा। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब नमक की मात्रा। जैसे इधर ज्यादा नमक है तो हाई कंसंट्रेशन, कम नमक है तो लो। ऐसे डिसाइड होगा, नमक से डिसाइड होता है। सॉल्यूशन जानते होंगे ना, सोल्यूट, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट डिसाइड करता है कंसंट्रेशन, याद रखना। कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जिसको नहीं पता है नोट कर लेगा। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लिखना भूल गए। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये काम हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलो तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें हाई से लो जाता है, इसमें लो से हाई आता है। लेकिन इसमें एसपीएम चाहिए। इसमें एसपीएम चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, यहां तो अपने आप हो रहा। अभी हमने बताया हवा में तुम डिओड्रेंट यूज करो, अपने आप चला जाएगा। ये देखो, दो सॉल्यूशन रखो, अपने आप मिक्स हो जाएगा। सेल में हमने तुमको पढ़ाया कि सेल में बाहर से ऑक्सीजन अपने आप चला जाता, अपने आप। मतलब कुछ ये नहीं चाहिए, उसमें एसपीएम की जरूरत नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें लिखो कि एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is not required। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, इसमें लिखो एसपीएम, शॉर्ट में लिख दें इज रिक्वायर्ड। कोई पूछ दिया क्यों तो बताना। एसपीएम में इतने छोटे पोर्स होते हैं विच अलाउ ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर को आने जाने देते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा मतलब अगला पॉइंट। देखो ध्यान से देखेंगे, तीसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा कि ऑस्मोसिस में गैसेस भी जाते हैं। आपके बुक में गैसेस पढ़ाया है, लिक्विड भी मिक्स होते हैं, सॉलिड भी लगभग मिक्स होते हैं। यानी डिफ्यूजन में डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर प्रकार के सब्सटेंस हाई से लो जाते हैं। समझ में आया? जैसे हम डिओड्रेंट यहां यूज किए तो डिओड्रेंट गैस है, फैल गया। आप एक पानी एक शरबत रखो, लाल कलर का एक नीला कलर का, दोनों को मिलाओ, अपने आप वो मिक्स हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो लिक्विड में भी हो रहा है, सॉलिड में भी हो रहा है। हम ये मार्कर को अगर लिख दे बोर्ड पे ऐसा और इसको छोड़ दे 1 महीने तक, तो क्या होगा? ये मार्कर बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, यानी हाई से लो चला गया। मिटाएंगे तो मिटेगा नहीं, उधर मार्क मतलब दाग रहेगा। ये देखो मिटा दिए फिर भी बचा हुआ है, तो वो क्या हो गया? सॉलिड में हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, ध्यान सुनेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस अकर्स जानते होंगे ना, अकर्स यानी होना, अकर्स इन ऑल सब्सटेंसेस
मतलब occurs in solid, liquid and या और गैसेस। मतलब सॉलिड में भी होता है हाई से लो मूवमेंट, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस occurs only in water या लिक्विड। सिर्फ लिक्विड में होगा। कोई बोला क्यों? क्योंकि तुमको याद करो एसपीएम हमने बताया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं कि जिससे सिर्फ पानी जाएगा, दूसरा कुछ तो जाएगा नहीं। सॉलिड डाल दिया जाएगा नहीं, गैस डाल दिया जाएगा नहीं। तो ये सिर्फ उसके लिए होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सुनो चौथा पॉइंट, इन डिफ्यूजन movement takes place in both directions। ध्यान सुनेंगे, both directions मतलब तुमने अभी देखा था दो कंटेनर था, तो इसमें इधर से इधर सोल्यूट जा रहा था, इधर से इधर सॉल्वेंट, यानी दोनों दिशा में टंग 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 पानी इधर आ रहा था, इधर ही आ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, पानी आएगा एक तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा जाने का सुविधा नहीं है, छेद नहीं है उसमें ऐसा। तो इन ऑस्मोसिस मूवमेंट टेक प्लेस, ऐसा लिखो, मूवमेंट टेक्स प्लेस only in one direction, सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा। क्लियर हो गया? तो तुमको ये में पढ़ने के बाद क्या याद रखना चाहिए कि ऑस्मोसिस में कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई जाता है। याद हो गया ना बच्चों? जी सर। लो से हाई कंसंट्रेशन किससे डिसाइड होता है? नमक की मात्रा। सोल्यूट समझता होगा, सोल्यूशन समझता है, सोल्यूशन शरबत पीते हैं जो शरबत में तुमने जितना शक्कर डाला, जितना नमक डाले, वो उसका कंसंट्रेशन। जैसे एक शरबत पिया आपने, ज्यादा मीठा है, मतलब उसमें ज्यादा शक्कर है, तो वो कंसंट्रेटेड हुआ, और जिसमें शक्कर कम है उसका कंसंट्रेशन कम हुआ। तो कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की मात्रा, ठीक है, याद रखना। चलो ये नोट कर लिया आपने। कभी कभी आपके पेपर में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में वो पूछा जाता है डिफरेंस, तो बच्चे दो ही डिफरेंस लिखते हैं, ये दो कोई जानता ही नहीं है, तो ध्यान से नोट कर लो। शायद आपके स्कूल वाले में नहीं बताया और बुक में भी नहीं दिया है। ये दो डिफिनेशन समझा। इसका डिफिनेशन है हाई से लो, इसमें लो से हाई। इसमें एसपीएम चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है। इसमें दोनों दिशा में मूवमेंट होता है, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर भी आ रहे हैं। इसमें हम एसपीएम लगा देते तो रुक जाता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। चलो तो ये हो गया खत्म। उसके बाद पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस अच्छे से पढ़ा है इन्होंने, डिफ्यूजन भी। 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 3 types of solution on the basis of osmosis। ऑस्मोसिस के आधार पे 3 प्रकार के सोल्यूशन, ऑस्मोसिस को देखना है। तो पहला होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है और इसमें हमने रख दिया सेल। बायोलॉजी है तो सेल की बात कर रहे हैं लोग। इसमें सॉल्यूशन है ये, इसका हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा नमक डाला होगा, गाढ़ा। जैसे हमने ऐसा रखा हाई है तो अंदर क्या होगा? लो। ऑब्वियसली जब बाहर हाई है, हाई और लो वर्ड तो तुलना किया जाता है ना दो लोगों में। हमने बोला यहां हाई है, किससे हाई होगा भाई? सेल से हाई। यहां पे लो कंसंट्रेशन होगा। अब बताओ क्या होगा? सेल के अंदर भी पानी होता है, सबको पता है, इसका नाम साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है। और ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नोट लिख लो यहां पे, नोट लिख लो। नोट क्या नोट लिख लो? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
बिहेव्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ पानी को आने जाने दे सकता है। ओ यस 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 यस, पानी आ जा सकता है इससे। यानी इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे जो वाटर के मूवमेंट को रोकते नहीं होंगे। तो अब वाटर किधर से किधर जाता है, ये भी बात नोट कर लो, ये भी बात नोट कर लो कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम किधर से किधर, लो कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखा मैंने, टू हाई कंसंट्रेशन। ये सब बातें ना दिमाग में फिट करने की जरूरत है। तो अब बताओ, यहां लो है यहां हाई है, तो ये पानी बाहर निकलने लगेगा। जब वाटर लॉस करने लगा सेल, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, इसी को हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन इज हाई या कंसंट्रेशन इज हायर देन सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ध्यान सुनो, द सोल्यूशन हैविंग हायर concentration than cell is called hypertonic solution। पहली बात। दूसरी बात सुनेंगे कि when cell placed in hypertonic solution, जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे, इट लॉसेस वाटर, वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। इट लॉसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड श्रिंक एंड, यानी किसी एनिमल सेल को, जैसे अपना लंग्स, फेफड़ा ओफड़ा का सेल आपने पानी में डाल दिया। आपने भी देखा होगा जब आप आधे घंटे डिटर्जेंट में काम करो तो आपके हाथ ऐसे सिकुड़ जाता है, पूरे चमड़ियां। कैसे कैसे भाई, तो हमारे बॉडी का पानी बाहर निकलने लगता है, बहुत प्यास भी लगती है, उसके बाद आपने देखा होगा। तो ऑस्मोसिस से पानी लॉस कर देगा। चलो, हाइपर वर्ड मतलब ज्यादा होता है, अक्सर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, हाइपर, कहा है हाइपर हो रहे हो, लोग बोलता है हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपर वर्ड से याद रखना हाई कंसंट्रेशन। तो जब हाई इधर है तो इधर लो है, लो से हाई मूवमेंट, बस लो से हाई तो फिक्स ही है, चाहे कोई भी हो। दूसरा टाइप सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक, उल्टा इसका। आप समझ गए होंगे पूरी कहानी हाइपोटोनिक की। क्या डेफिनेशन होगा तो हाइपोटोनिक का, तो अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो सेल की अपेक्षा, तो यह है सेल आपका, और यहां पे है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी कम नमक डालना है या कम शक्कर डालना है, सोल्यूट कम होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है, यह सॉल्यूशन है। अब इसमें आपने सेल को रखा तो सेल के अंदर हाई होगा, कोई भी चीज लो से हाई जाता है, कोई भी चीज ऑस्मोसिस में, कोई क्या मतलब वाटर लो से हाई जाता है, लो बाहर है हाई अंदर है, तो बाहर से अंदर घुसे गए तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, यहां पे श्रिंक हो रहा था, यहां पे श्रिंक, खुद सोच ले, और यहां पे क्या होगा, स्वेल। तो आप चाहो तो पूरा खुद से भी लिख सकते हो थ्योरी। क्या लिखोगे यहां पे, तो लिखा था सोल्यूशन हैविंग हायर, तो यहां लिखेंगे द सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन देन सेल, एंड वैसा सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन कम हो सेल के तुलना में, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक। अब अगला डायलॉग क्या लिखोगे, ये वाला, कि जब सेल को हम हाइपो में रखेंगे तो वो पानी क्या करेगा, गेन करेगा और फूलते फूलते फट जाएगा। यस,
यानी अगर किसी, आपने देखा होगा कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस मर गया और उसको पानी में फेंक दो तो वो पूरा फूल जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है, देखे हो ना कैसे, ये लो कंसंट्रेशन में रख दिया तुमने, फूल गया। तो ये होता है, आपने देखा है सारे तरफ चारों तरफ एग्जाम्पल हमारे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पे डायलॉग लिखेंगे, व्हेन सेल प्लेस्ड इन, जब रखा जाए सेल को इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इट गेन वाटर एंड स्वेल, और ब्रस्ट भी लिख दो। एनिमल सेल अगर है तो फूट जाएगा, प्लांट सेल है तो नहीं फूटेगा क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल होता है, लेकिन एनिमल सेल फूट जाएगा। चलो तो एक और सॉल्यूशन है, 3 टाइप बताया था हमने। आप अपने स्कूल के लैब में गए होंगे, बायोलॉजी लैब में, जी सर, वहां पे आपने देखा होगा कि कांच के ऐसे बोतल्स होंगे और उसमें मेढक, छिपकली, कोई जानवर रखा हुआ है, और असली वाला, आपको लगता होगा नकली है, नहीं असली वाला, और वो ना ही फूल रहा है ना ही पिचक रहा है, ना ही फूल रहा है ना ही पिचक रहा है। कैसे 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 तो फूल भी नहीं रहा, पिचक भी नहीं रहा, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, ना ही पानी अंदर जा रहा होगा ना ही बाहर जा रहा होगा। पानी कब जाता आता है, जब किधर हाई हो किधर लो हो। हाई लो नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा, अगर मान लो दोनों का सेम कर दिए तो तब तो नहीं जाएगा। तो वही अगला तीसरा टाइप, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें उतना ही नमक डालो जितना सेल के अंदर रहता है या सेल के कंसंट्रेशन जितना है। तो ये सेम कंसंट्रेशन कर दिया ना है तुमको, सेम कंसंट्रेशन एज सेल, सेल के जैसा। तो इसमें स्वेल भी होगा नहीं होगा, श्रिंक भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, इफ, ऐसा लिख रहे थे क्या, नहीं ऐसा नहीं, द सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन हैविंग लोअर हायर नहीं, हैविंग सेम, द सॉल्यूशन हैविंग मतलब उसके पास, के पास, हैविंग सेम कंसंट्रेशन, having same concentration as that of cell, मतलब जितना सेल का है, is called isotonic solution, is called isotonic solution। ओके, अगला डायलॉग, अगर तुमने सेल को आइसोटोनिक में रखा तो ना ही सेल पानी गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, यानी स्वेल भी नहीं करेगा, श्रिंक भी नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति मर गया है और उसके शरीर को बचा के रखना है तो आपको किस सॉल्यूशन में डुबा देना चाहिए, आइसोटोनिक। आपने सुना होगा किसी लाश को तेल में डुबा के रखा जाता है, जी सर, तेल में अगर तुम डुबा के रख दोगे तो ना ही वो फूलेगा ना ही पिचकेगा, पानी में डुबा दोगे तो फूल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आपने स्कूल में देखा होगा एक सोल्यूशन रहता है, वो तेल नहीं रहता है, एक सोल्यूशन रहता है जिसमें मेढक वेढक रखा रहता है आपके स्कूल में, ना ही वो फूल रहा है ना पचक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों, तो वो सोल्यूशन है आइसोटोनिक। तो द सोल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब अगला लिखेंगे कि इफ, ऐसा लिखते ना, नहीं, when cell is placed in isotonic solution, then it do not loss or gain, नहीं वो लॉस करता नहीं वो गेन करता, वाटर, so it do not swell or shrink। बस ये चीज ध्यान रखो, सेल स्विंग भी नहीं होगा, स्वेल भी नहीं होगा। चलो, तो हमने बहुत सारी चीजें तुमको पढ़ा दिया, डिफ्यूजन पढ़ा दिया, ऑस्मोसिस पढ़ा दिए, ऑस्मोसिस के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां से कहां चले गए, नहीं तो उसी के अंदर ये पढ़े हैं। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खत्म करने का समय आ गया है। तो तुमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 नाम, हमने बोला था ना 4 नाम, देखो, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जी, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, जी, तीसरा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि वो सिलेक्टेड लोगों को आने जाने देता है। हाँ, गैस में सिलेक्टेड लोग आएंगे जाएंगे।
ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, वगैरह वगैरह, फूड आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ओके, इसके बाद एक और इसका नाम देखे तुमने, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तरह भी काम कर रहा है, यानी वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन लिख के कहानी करने वाले हम लोग खत्म। आपने नोट कर लिया ना? चलो तो 1 2 3 हम मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करें। नोट्स सभी लोग बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरा नोट्स अच्छा सा रहता है, यू विल एंजॉय इट। तो सभी लोगों से निवेदन है कि नोट्स अवश्य बनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बाद में बहुत काम आता है पढ़ने को। तो चलो अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या इंपॉर्टेंस बोलो, फंक्शन बोलो, एक ही बात है। क्या फायदा होगा? तो पहला तुमने देखा कि इट अलाउस द मूवमेंट ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन और CO2 बाई, कौन सा प्रोसेस है गैसेस का मूवमेंट? डिफ्यूजन। ओके, ये अलाउ कर रहा था। दूसरा तुमने देखा पानी वाला, इट अलाउस द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। तुम इसको सीधा ऐसा भी लिख सकते हो कि ये डिफ्यूजन कराता है या ऑस्मोसिस कराता है, हमने थोड़ा डिटेल कर दिया। यानी पानी मूवमेंट, पानी का मूवमेंट कैसे डिसाइड होगा कि हाई किधर है, लो किधर है? हाइपो में रखे होगे, हाइपर में रखे हो कि आइसो में रखे हो? आइसो में रखोगे तो मूवमेंट ही नहीं होगा। तीसरा, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी जो दुनिया है उससे वो सेल को बचाता है, ऐसा बाउंड्री जैसा है। जी हाँ। चौथा सुनेंगे, जो अमीबा होता है, अमीबा अपना खाने को, याद रखो ये अमीबा है, देखो हम तुमको बना के दिखा रहे हैं। अमीबा एक सेल का जीव होता है, इसके कभी फूड कैच करना है तो ये क्या करता है, अपने सेल के वजह से ऐसा बना लेता है, उंगली जैसा, ऐसा खाने जैसा। मुंह नहीं है ये, इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो खाने के चारों तरफ ऐसा गोल सा घेरा बना के खाने को कैच कर लेता है। तो अमीबा कैच फूड बाय देयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन help amoeba to catch food, याद रखना, फूड पकड़ने में मदद करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इसको आप अंडरलाइन कर लो और याद कर लो, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस? तो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन खाना पकड़ने में काम आता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोसाइटोसिस। ओके, 4 काम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल, आप नोट कर लो। तो सेल वॉल की बात अगर करेंगे तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ये देखो, यह सेल वॉल एक ऐसा कठोर हार्ड लेयर होता है, ये क्या करता है, प्लांट सेल का जो शेप है उसको फिक्स कर देता है, यानी प्लांट सेल फिक्स शेप का रहता है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो सेल वॉल बाहर होता है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, याद रखना, दोनों होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो सेल वॉल में हम देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन लिखा था, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। इसमें लिखेंगे हम लोग द outermost layer of plant cell is called cell wall। पहली बात। दूसरी बात, in plant cell में cell wall is present just out
जस्ट आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, उसके जस्ट बाहर सेल वॉल होता है। अगला, सेल वॉल इज या सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल हार्ड एंड रिजिड। मतलब सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल को कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है, रिजिड, फिक्स शेप फिक्स करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखो सेल वॉल, अगला सुनो, सेल वॉल काय का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काय का बना था, प्रोटीन और लिपिड फैट का बताया था हमने। तो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, तो ये एक टफ यानी हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर, एक हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर इससे बना होता है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब दो बातें सुनना है तुमको, एक है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ध्यान सुनना। अभी तुमको इंडोसाइटोसिस बताए थे, फिर इंडोसाइटोसिस खाना खाने का है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो तुम अभी पढ़े थे कि सेल श्रिंक होता है। कब श्रिंक होगा, हाइपो में कि हाइपर में? सोचो, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, तो पानी अंदर लो, तो लो से हाई तो बाहर जाएगा, पानी श्रिंक होगा। यस, तो देखो व्हेन, ध्यान सुन लो, व्हेन प्लांट सेल प्लेस्ड इन hypertonic solution, जब प्लांट को हाइपर में रखोगे ये पानी लॉस करेगा बाहर, और ये धीरे धीरे ऐसा छोटा हो जाएगा। सेल वॉल तो छोटा नहीं होता ना बच्चों, नहीं, सेल वॉल तो फिक्स रहता है। अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर भाग गया, किससे दूर भाग गया, सेल वॉल से। देखो, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट लॉसेस वाटर। जब भी पानी की बात करो ऑस्मोसिस का नाम जरूर लिखना, इट लॉसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिख लो, सेल मेम्ब्रेन बोलते ना, एंड सेल मेम्ब्रेन मूव्स अवे फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से दूर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। समझ गया? यस, इसमें प्लाज्मा में नाम है, प्लाज्मा से याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर भाग रहा है सेल वॉल से। अगला इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, ये तो तुमने देख लिया कि जब हाइपर में रखेंगे, हाइपरटोनिक में, जब सेल को काय में डुबा के रखो, हाइपर में तो ऐसा होगा। हाइपो में क्या होता है, गेन। अगर हाइपर में लॉस है तो हाइपो में गेन, तो क्या होगा, फट जाएगा सेल, नहीं, एनिमल सेल ब्रस्ट करता था। तो देखो सेल वॉल, अगला पॉइंट में लिख लो, सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग, फूटने से बचाता है, फ्रॉम ब्रस्टिंग व्हेन, जब उसको रखा जाए, व्हेन प्लेस्ड इन, रखा जाए काय में, बताओ काय में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस हो जाएगा कि प्लांट सेल फूटेगा नहीं, पानी गेन करेगा लेकिन फूटेगा नहीं। क्यों नहीं फूटेगा बताओ, सेल वॉल का रखा है, इसको तो फाड़ के निकल नहीं सकते ना, नहीं, ज्यादा फैलते इसमें चिपक जाएंगे, बस इतना ही होगा। समझ गया होगा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो उसको कुछ बाउंड्री नहीं है रुकने का, वो फूलते जाएगा फिर फूट जाएगा। बट यहां लिख जाओ, बट एनिमल सेल ब्रस्ट, लेकिन एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, तो सेल वॉल का काम कहां है, तो हम तुमको फंक्शन के लिए टिक मारते, तुम अलग से लिख लेना, अगला हेडिंग लगाना फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये पेपर में आता है। तो पहला, सेल वॉल में प्लांट हार्ड एंड रिजिड, सेल वॉल प्लांट को कठोर और रिजिड बनाता है। अगला ये वाला, इस सेल वॉल क्या करता है, पानी में
सिकुड़ जाता है, लेकिन प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता। तीसरा फायदा कि ये फूटने से बचाता है। चौथा फायदा, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, पूरे पेड़ को कठोरता, ताकत देता है। जी जी जी, प्लांट अगर कड़क नहीं रहेगा तो पूरी लाइफ उसको खड़ा रहना पड़ता है। हम लोग 10 दिन ऐसे खड़े हो जाए तो हाथ पैर दर्द दे देगा, प्लांट तो पूरी लाइफ खड़ा है। तो कौन है जो उसको हार्ड बना के रखा? हमको कौन खड़ा करता है बताओ? हड्डी, जो कि अंदर अंदर है, सब जगह नहीं है। लेकिन प्लांट में तो पूरे सेल के बाहर हार्ड कवर है। हार्ड कवर रहेगा मतलब एक कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये हार्ड है, इसके ऊपर हम कोई हार्ड चीज रखे तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन मान लो ये लचीला होता, फ्लेक्सिबल, तुम ये रखते तो क्या होता है? दब जाता। यानी सेल वॉल हार्ड होने से क्या फायदा है कि इसमें हम लोग, इस प्लांट बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है, इसको ताकत देता है प्लांट को सेल वॉल। तो ये 4 काम हो गए, देखो 4 फंक्शन। तुम अलग से नोट करना, जरूर करना बच्चों। अगला हेडिंग लगाना फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये पूछा जाता पेपर में। आप देखो, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं, उसका काम इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट नहीं, हम अगर पढ़ा रहे तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना बंद कर दे इंपॉर्टेंस खत्म। इसलिए सेल वॉल इंपॉर्टेंट नहीं, सेल वॉल का काम इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? ये हार्ड बनाता है, ये फूटने से बचाता है, और फिक्स शेप प्रदान करता है। तो ये ऐ भी लिख सकते हो, इट प्रोवाइड फिक्स्ड शेप टू द प्लांट सेल, टू द प्लांट सेल। इससे प्लांट सेल का शेप भी फिक्स होता है। ये भी इंपॉर्टेंट काम है भाई। एनिमल सेल फिक्स नहीं है, तो हमारा जो सेल है ऐसे लचीला है, टिक 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 टिक, ये देखो दबा दिए, चेंज हो गया शेप। इसका नहीं चेंज होगा, प्लांट सेल का शेप फिक्स होता है सेल वॉल की वजह से। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ना है अगला, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो रहा है बड़ा और आप बड़े बड़े लेक्चर देखते नहीं, हमको पता है। यू आर छोटू छोटू बच्चे, तो छोटू छोटू बच्चों को छोटू छोटू लेक्चर दिया जाता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बच्चों। तो फिर मिलते हैं ना अगले लेक्चर में। ऐसा तो नहीं कि नहीं आएंगे अगले लेक्चर में, आएंगे। लेके न्यूक्लियस पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म पढ़ाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इतू सा, 3 या 4 लेक्चर में तो इसको हम स्वाहा कर देंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। असाइनमेंट मिल गया है, बनाओ यार, असाइनमेंट बनाओ, जमा करो बच्चों। बहुत कुछ बच्चे अच्छा एक्टिव हैं, हमने देखा ग्रुप में बहुत अच्छा मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू जिन्होंने भी अच्छा मैसेज किया और रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे से टच में है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपसे जुड़ के। आप बिना हिचकिचाए कुछ भी पूछना है मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो या ग्रुप में करो। ग्रुप में अगर आपको शर्मिंदगी आ रही है कि कौन क्या बोलेगा ये पूछने में, तो आप पर्सनल नंबर, वही नंबर पर्सनल में मैसेज भेजो, ग्रुप में नहीं भेज के पर्सनल में भेजो। सर हम 9th क्लास के, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आई विल रिप्लाई यू इंडिविजुअली। हम आपको पर्सनल भी रिप्लाई करेंगे। उससे भी नहीं बात बने तो आप वीडियो कॉलिंग करो मेरे को व्हाट्सएप पे, आपका भी चेहरा दिखेगा, मेरा भी दिखेगा, अपन देख के एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, आपके पास ये सुविधा है ऑल। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके।